मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि कांग्रेस, जिसने तेलंगाना राज्य देने का वादा किया था, बाद में अपनी बात से मुकर गई और 2004 में पार्टी को तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कोल्हापुर में आयोजित जन आशीर्वाद सभा में यह बात कही। उन्होंने कहा कि बीआरएस का जन्म तेलंगाना के लिए हुआ था। मंत्री और बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने कहा कि उनकी बहन कविता बहुत गतिशील और परिवार में सबसे बहादुर है। ग्रैंड काकतीय हैदराबाद में वुमन आस्क केटीआर नामक महिलाओं के साथ विशेष चर्चा कार्यक्रम में भाग लिया। गृह मंत्री मोहम्मद अली ने कहा कि पिछली सरकारों ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों को सिर्फ वोटर समझा। सरकारों ने मुस्लिम को उनके विकास और कल्याण के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों के कल्याण पर काफी जोर दिया है। मंत्री हरीश राव ने कहा कि बीआरएस पार्टी एससी वर्गीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। एमआरपीएस ने सिद्दीपेट जिले में बीआरएस पार्टी को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की। केंद्रीय अध्यक्ष वंगापल्ली श्रीनिवास और अन्य नेताओं ने मंत्री हरीश राव सहित मंत्री हरीश राव को धन्यवाद दिया। हरीश राव ने कहा कि वर्गीकरण राजनीति से ज्यादा महत्वपूर्ण है और हम केंद्र से वर्गीकरण के मुद्दे को तुरंत पूरा करने की मांग कर रहे हैं। टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर झूठा प्रचार कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो बिजली नहीं मिलेगी। उन्हें चुनाव प्रचार के तहत आसिफाबाद में कही यह बात राज्य में बिजली पैदा करने के बजाय छत्तीसगढ़ से बिजली खरीदने के लिए केसीआर की आलोचना की गई थी। उन्होंने चुनाव प्रचार के तहत आसिफाबाद में यह बात कही, राज्यों में बिजली पैदा करने के बजाय छत्तीसगढ़ से बिजली खरीदने के लिए केसीआर की आलोचना की गई थी। ईटेला राजेंद्र ने सिद्दीपेट जिले के गजवेल निर्वाचन क्षेत्र मनोहराबाद मंडल के कुचरम गांव में चुनाव अभियान में भाग लिया। इस मौके पर ईटेला की मौजूदगी में सरपंच नरेंद्र रेड्डी, कोंडापुर की सरपंच ममता रघु, वार्ड सदस्य, नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव करीमनगर के सांसद बंडी संजय ने मंत्री गंगुला कमलाकर को उनकी आलोचना करने पर चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर मंत्री गंगुला अपनी संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज लेकर आए तो वह अपने नाम की सारी संपत्ति करीमनगर के लोगों को बांट देंगे। बीआरएस एमएलसी कल्वाकुंटला कविता ने कहा कि चुनाव के संदर्भ में अन्य दलों के लोग आते हैं। हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। उन्होंने जगतियाला जिले के धर्मपुरी में चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की अध्यक्ष शर्मिला ने कहा कि केसीआर के मुंह से फिर से दलित मुख्यमंत्री का शब्द निकला है। उन्होंने आलोचना की कि अगर दलित बच्चों को वोट चाहिए तो नेता को 10 साल पहले किया गया वादा याद नहीं है। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन एमपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर कृष्णैया ने कहा कि बीसी को धोखा देने वाले राजनीतिक दलों को गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने बशीराबाद प्रेस क्लब में मांग की कि बीसी की जाति जनगणना तुरंत की जानी चाहिए। बीसी की सूची से हटाई गई 26 बीसी जातियों को तुरंत बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को समर्थन देना है, इसकी घोषणा 4 दिन में कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि वह 13 और 14 दिसंबर को होने वाले संसद सत्र की पृष्ठभूमि में बीसी जाति की जनगणना की मांग को लेकर 5000 लोगों के साथ दिल्ली में धरना देंगे। एंडोस्कोपिक एवं रोबोटिक सर्जन डॉक्टर कल्पना नागपाल ने कहा कि ईएनटी चिकित्सा में दिन प्रतिदिन उन्नत पद्धतियां आ रही हैं और महिला ईएनटी हैदराबाद एसोसिएशन के तत्वाधान में देश के विभिन्न राज्यों के ईएनटी डॉक्टरों के साथ बंजारा हिल स्थित रेडसन ब्लू प्लाजा होटल में एक विशेष सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में देश के विभिन्न राज्यों से जाने माने ईएनटी डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। इंडोस्कोपिक एवं रोबोटिक सर्जन डॉक्टर कल्पना नागपाल ने कहा कि वर्तमान डॉक्टरों के साथ साथ युवा डॉक्टरों को अभी समय समय पर रिफ्रेश होना चाहिए। ईएनटी विभाग में रोबोटिक सर्जरी, सिर दर्द के कैंसर, एंडोस्कोपिक कान की सर्जरी और कैंसर में चिकित्सा प्रक्रियाओं पर चर्चा की गई। आयोजन अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्ण घोष ने कहा कि यह दक्षिण भारत का सबसे बड़ा सम्मेलन है और इस सम्मेलन में देश भर से 176 प्रतिष्ठित डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। Shandarki Namaskaram. We are here today to celebrate Women ENT Conclave. We are a group of 170 lady ENT surgeons in Hyderabad and near vicinity. We are honored to have national faculties from Jammu, Silchar, Bangalore
and Delhi, and we also have invited our AY Telangana and Hyderabad branch president and secretary. We are having a gala event here which is completely dedicated to academics, advanced medical sciences, advanced surgeries. We have multiple speakers starting from young doctors, junior doctors, trainees to senior consultants. Me being the chairperson, I am super excited and honored to welcome you all in this gala event. हैदराबाद में गांधी भवन में कांग्रेस नेताओं ने सीएम केसीआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एक इंटरव्यू में दलितों का अपमान करने वाले केसीआर के रवैये के विरोध में टीपीसीसी दलित कांग्रेस के नेतृत्व में केसीआर का पुतला फूंका गया। तेलंगाना में सीएम केसीआर के शासनकाल में दलितों के साथ हर कदम पर अन्याय हुआ है। उन्होंने सीएम केसीआर पर सभी के लिए दलित बंधु लागू किए बिना इससे अपने कार्यकर्ताओं को देने का आरोप लगाया है। दलितों के लिए अपमानजनक बातें करने वाले सीएम केसीआर ने तुरंत दलितों से माफी मांगने की मांग की। इस कार्यक्रम में दलित कांग्रेस के चेयरमैन प्रीतम और कांग्रेस नेता शामिल हुए। बीजेपी के मलकपेट उम्मीदवार समरेड्डी सुरेंद्र रेड्डी ने कहा कि अगले चुनाव में कमल के निशान पर वोट करें और जनगाम की धरती पर भगवा झंडा फहराएं। चुनाव अभियान के तहत उन्होंने मुसरामबाग मंडल की इंदिरा नगर बस्ती का दौरा किया और लोगों से घर घर जाकर भाजपा को वोट देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मलकपेट विधानसभा क्षेत्र 15 साल से विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि एमआईएम की गुंडागर्दी से छुटकारा पाने के लिए बीजेपी को जीतना होगा। एमआईएओ उन्होंने कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार रियल स्टेट कारोबारी हैं, उन पर भरोसा मत कीजिए। खैरताबाद विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी चिंतला रामचंद्र रेड्डी आज सुबह जुबली हिल्स डिवीजन इंदिरा नगर बस्ती में उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया। इस मौके पर चिंतल रामचंद्र रेड्डी ने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर जिन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया, लोगों को दिया गया पैसा बाहर किया जाना चाहिए। अगर फंड जीएचएमसी तक पहुंचाना है तो वे चाहते हैं कि डबल इंजन सरकार आए। उन्होंने बीजेपी के समर्थन में कमल के फूल के निशान पर वोट करने को कहा। स्थानीय डिवीजन के बीजेपी नेता, कार्यकर्ता, महिलाएं, इस कार्यक्रम में युवाओं और अन्य लोगों ने भाग लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम केसीआर पर सनसनीखेज टिप्पणी की है। विधानसभा चुनाव अभियान के तहत रविवार को तेलंगाना के दौरे पर पहुंचे नड्डा नारायणपेट में आयोजित बैठक में हिस्सा लिया और अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि केसीआर ने धरनी पोर्टल के जरिए गरीबों की जमीनें लूटी हैं। बीआरएस सरकार द्वारा निर्मित कालेश्वरम परियोजना केसीआर के लिए एटीएम की तरह बन गई है। नड्डा ने मुख्य टिप्पणी करते हुए कहा कि मेडीगड्डा बैराज सीएम केसीआर के भ्रष्टाचार के कारण ढह गया। उन्होंने सनसनीखेज टिप्पणी करते हुए कहा कि केसीआर के भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी और उन्हें जेल भेजा जाएगा। बीआरएस भ्रष्टाचार और राक्षसों की पार्टी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में केवल केसीआर के परिवार को लाभ हुआ, जो संघर्ष के माध्यम से हासिल किया गया था, और लोगों को अलग राज्य आंदोलन का फल नहीं मिला। उन्होंने दिलचस्प टिप्पणी करते हुए कहा कि आगामी चुनाव तेलंगाना का भविष्य तय करेंगे और आगामी चुनाव तेलंगाना का स्वरूप बदल देंगे। चुनावों में पारिवारिक पार्टी शासन को हराने का आह्वान किया। 30 नवंबर को लोगों से इस पर उचित विचार करने की अपील की। विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का दूसरा रेंडमाइजेशन शुरू हो गया है। 78वें निर्वाचन क्षेत्र में बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट मशीनों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
शेष 41 निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों की बड़ी संख्या के कारण अतिरिक्त मतपत्र इकाइयों की आवश्यकता थी। अतिरिक्त बैलेट यूनिट भी जिलों में पहुंच चुकी हैं। इनकी प्रथम स्तर की जांच 22 तारीख तक पूरी करने की समय सीमा तय की गई है। सुविधा पोर्टल के माध्यम से अब तक पार्टियों और उम्मीदवारों को 22,254 अनुमतियां दी गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि सी विजिल ऐप के जरिए अब तक 5,183 शिकायतें मिली हैं। 1950 हेल्पलाइन नंबर पर 1,987 शिकायतें मिली हैं। चुनाव निरीक्षण के दौरान 603 करोड़ रुपए की नकदी और सामान जब्त किया गया है। उपल चुनाव प्रभारी TSEWIDC के चेयरमैन रावुला श्रीधर रेड्डी ने कहा कि बीजेपी पार्टी द्वारा जारी किया गया 25 सूत्रों का घोषणा पत्र और कांग्रेस का घोषणा पत्र दोनों गलतियों से भरे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों का घोषणा पत्र तेलंगाना की जनता को धोखा देने वाला है। रावुला श्रीधर ने उपल रामतापुर में आयोजित BRS बैठक में भाग लिया। बीजेपी के घोषणा पत्र के मुताबिक नए राशन कार्ड जारी नहीं करेगी। आरोप है कि अगर आपने बीजेपी को वोट दिया तो मौजूदा राशन कार्ड खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाओं के मामले में तेलंगाना के लोग कालेश्वरम परियोजना को घोटाला नहीं मानेंगे। उन्होंने सवाल किया कि भाजपा पर विकास का आरोप लगाना कितना उचित है, जबकि हम घोटालों का आरोप लगाते हैं। आप जो केंद्र में हैं उनसे पूछा जाता है कि आपने राज्य के लिए क्या अच्छा किया है। वे जानना चाहते हैं कि लोगों ने उपल निर्वाचन क्षेत्र से एक बार विधायक रहे NVSS प्रभाकर को क्यों खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में ऐसी स्थिति नहीं है कि लोग कांग्रेस और बीजेपी पर भरोसा करें। BRS नेता और CM KCR ने कहा कि लोकतंत्र में गुटबाजी करने वालों और गुंडों की जीत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों के हाथ में एकमात्र हथियार वोट है। चुनाव अभियान के तहत KCR ने आज जोगुलंबा गढ़वाल जिला अमलपुर में आयोजित BRS प्रजा आशीर्वाद सभा में भाग लिया। CM KCR ने कहा कि अतीत में पालमुरू से बहुत अधिक पलायन हुआ था। लोग वहां की मौजूदा स्थिति को पहचानना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ही वाल्मीकि को BC में शामिल किया था। यदि BRS फिर से सत्ता में आती है तो वाल्मीकि समुदाय को ST सूची में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कल्वकुर्ती, नेट्टमपाडु और भीमा परियोजनाओं में पूर्व कांग्रेस सरकार ने लंबित रखा था, तब लोगों को भुखमरी के अलावा कुछ नहीं मिला था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस नेताओं ने जो अन्याय किया है उसे सुधारा जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है कि पालमुरू में अकाल न पड़े। 2000 जो कांग्रेस शासन के दौरान पेंशन थी, उन्होंने कहा कि अगर वह दोबारा में सत्ता में आए तो पेंशन बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी जाएगी। उत्तम कुमार रेड्डी का कहना है कि रायतु बंधु बेकार है। रेवंत का कहना है कि करंट के 24 घंटे बर्बाद होते हैं, 3 घंटे ही काफ़ी हैं। KCR ने कहा लोगों को समझदारी से सोचना चाहिए और वोट करना चाहिए। कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक जैसी योजनाएं KCR द्वारा दी गई बहुत अच्छी योजनाएं हैं जिसका लाभ लोग उठा रहे हैं। KTR ने रविवार को हैदराबाद में आयोजित महिला सशक्तिकरण बैठक में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम तेलंगाना के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के कारण तेलंगाना के छात्रों को IIT में सीटें मिल रही है। उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण दे रहे हैं। हम महिलाओं को संपत्ति बनाने के लिए ये ब्याज मुक्त ऋण दे रहे हैं। कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक योजनाएं हमारे योजना पत्र में नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि ये दोनों योजनाएं घोषणा पत्र में नहीं होने के बावजूद महिलाओं के लिए लागू की गई है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए राज्य में 4 औद्योगिक पार्क स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी अन्य राज्य के विपरीत देश में पहली बार V-हब स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रत्येक बच्चे पर 10,000 रुपए से अधिक खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में प्रसव का प्रतिशत काफ़ी बढ़ा है। साथ ही KTR ने अपने परिवार के सदस्यों के बारे में भी कुछ दिलचस्प टिप्पणियां की। हमारे परिवार में मेरी बहन कविता को बहादुर कहा जाता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा।
बचपन से ही उन पर पिता का काफ़ी प्रभाव था। केटीआर ने कहा कि उनकी पत्नी में बहुत धैर्य है। उनकी बेटी इतनी कम उम्र में बहुत अच्छा सोचती है। बेटी के जन्म के बाद उनकी जिंदगी काफ़ी बदल गई है। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जानती है कि तेलंगाना को कैसे आगे बढ़ाना है। उन्होंने रविवार को खानापुर कांग्रेस विजय बेहरी सभा में हिस्सा लिया। इस मौके पर लोकतंत्र की जनता स्वामी होती है, इसलिए सोनिया गांधी ने तेलंगाना की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप तेलंगाना दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि इंदिरा गांधी के निधन के 40 साल बाद आज भी इंदिरा गांधी लोगों के दिलों में है। ऐसा उन्होंने जो किया है उसके कारण लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। आदिवासी संस्कृति विश्व में सर्वोच्च है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने आदिवासियों और आदिवासियों के विकास के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव में शानदार जीत हासिल करेगी, भले ही अलग राज्य हो। केसीआर के सत्ता में आने के 10 साल बाद भी लोगों के सपने पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर ने युवाओं को नौकरी नहीं दी। कांग्रेस के सत्ता में आने पर जॉब कैलेंडर जारी किया जाएगा। 2 लाख नौकरियां बदली जाएंगी। कार्यकर्ता के परिवार में से एक को नौकरी दी जाएगी। इसी बीच उन्होंने भारतीय टीम को बधाई दी, क्योंकि आज क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल है। टीम इंडिया बल्लेबाजी और गेंदबाजी में रिकॉर्ड बना रही है। जीतेगा जीतेगा भारत जीतेगा के नारे लगाए गए।